नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद एसएनएमएमसीएच में शनिवार की सुबह एक व्यक्ति का इलाज के अभाव में मौत हो गई। मौत के बाद डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने बताया कि बलियापुर निवासी 56 वर्षीय वीरेंद्र महतो को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उन्हें अहले सुबह 4 बजे हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था, जहाँ वरीय चिकित्सक की उपस्थिति और ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से उनके पिता की मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक की पुत्री कोविड-19 अस्पताल में पैरामेडिकल कर्मी के तौर पर पिछले 2 वर्षों से कार्यरत है। पुत्री ने भी इमरजेंसी वार्ड में मौजूद पैरामेडिकल कर्मियों को उचित इलाज के लिए चिकित्सक से संपर्क कराने की गुहार लगाई, पर उनकी एक नहीं सुनी गई, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई। इस मामले में परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए दोषी कर्मियों और चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भोर भोर से पापा का तबीयत खराब हुआ तो वहाँ यहाँ वो आई। यहाँ पर कोई डॉक्टर को फ़ोन लगाया, डॉक्टर भी रिसीव नहीं किया। यहाँ के स्टाफ से बात की, यहाँ के स्टाफ भी कुछ नहीं, ऑक्सीजन की वजह से डेट कर गया, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने की वजह से। ऑक्सीजन था ही नहीं, सिलेंडर तो था बट ऑक्सीजन का था पता नहीं, ऑक्सीजन पूरा डाउन था, उसमें ऑक्सीजन था नहीं, ऑक्सीजन मात्रा का 0 था। जो आपकी बहन है वहाँ पर किस पद पर काम कर रही है? यहाँ पर कोविड सेंटर में काम करती, 2 साल से कोविड पेशेंट को देखभाल कर रही है, सब कुछ कर रही है। एज ए पोस्ट पैरामेडिकल से उसका ज्वाइनिंग हुआ है। अच्छा, बार बार उनको बुलाया जा रहा है तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि बार बार मतलब उनका तबीयत जो पूरा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आने के लिए बोल रहे बार बार कितना है, डॉक्टर फोन रिसीव नहीं कर रहा। नहीं जब बुलाने सामने से जा रही है तो बोल रही कितना बार बार आएंगे, ऐसे बोल रही है। अच्छा, उसको कब भर्ती कराया गया है? उसको कल भोर 3 बजे लाया गया। धनबाद के सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति के द्वारा रणधीर वर्मा चौक पर शनिवार को जन जागरूकता अभियान चलाया गया। समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम शमशान घाटों को करोड़ों की लागत से स्वच्छ और सुंदर बनाया है। उसकी देखभाल जनता की जिम्मेवारी होती है। शमशान घाट में जहां तहां पान, गुटखा, खैनी इत्यादि खाकर ना थूके। इसके साथ ही पानी, बिजली बचाने के लिए लोगों से अपील की। कोरोना से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक किया और लोगों से वैक्सीन लेने की भी अपील की गई। आज हम लोग सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति की ओर से जन जागरूकता अभियान हम लोग यहाँ रखे हैं। इस अभियान के तहत हम सभी धनबाद वासियों को पूरे जो है इस झारखंड प्रदेश के वासियों को संबोधन करना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा बनाई गई कोई भी भवन हो, शमशान घाट हो, सामुदायिक भवन हो या रोड पर जितने भी प्रकार का जहाँ तहाँ कचरा ना फेंकने का, ये हम लोगों ने आज यहाँ पर एक पब्लिक को एक संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जिस चीज़ को बनाती है क्या उसका इस्तेमाल करना हमें ही काम करना है, उसके साथ हमें ही रहना है। अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है शमशान घाट जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाई। शमशान घाट की स्थिति आज देखने को बनता है कि 4 से 5 करोड़ रुपया वो लगा के शमशान घाट बनाया गया, लेकिन उस शमशान की स्थिति पुनः जो है पूरा गंदी होती जा रही है। बागमारा के भरुंगिया स्थित बीसीसीएल एचबी बैक सेक्शन में देर रात अपराधियों ने सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर 10 लाख के सामान लूट कर ले गए। घटना की सूचना मिलने पर महोदा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तब तक लुटेरे फरार हो चुके थे। घटना के संबंध में सुरक्षा प्रहरी पासवान ने बताया कि रात्रि करीब 1 बजे 3 से 4 दर्जनों की संख्या में अपराधी पहुंचे और एक कमरे में बंद कर दिया। वे लोग वर्कशॉप का ताला तोड़कर अंदर गए और कई सामान सहित लौह सामग्री का दर्जनों सामान लूट कर ले गए। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य
रमेश हांसदा ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाकर राज्य में उद्योग सम्मेलन कर रहे हैं और दूसरी ओर स्थानीय विधायक सह मंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरायकेला खरसावां में झामुमो जिला इकाई विस्थापन जमीन अधिग्रहण के नाम पर औद्योगिक अशांति फैला रहे हैं और उद्योग बंद करा रहे हैं। यह जनता और झामुमो के कार्यकर्ताओं को जल जंगल जमीन की भावनात्मक नारा देकर ठग रहे हैं। हेमंत सोरेन दिल्ली में इंडस्ट्रियों के साथ बात करता है इंडस्ट्री लगाने के लिए, और ये लोग यहाँ औद्योगिक अशांति फैला रहा है। ये भ्रम की स्थिति पैदा करता है। पुराने जितने भी आंदोलन है एक में भी कभी रिजल्ट नहीं आया और हमेशा इन लोग जाम करके अपने ठेकेदारी और राजनीतिक रोटी सेकते हैं और आर्थिक दोहन। कोरोना काल में इंडस्ट्रीज की हालत बहुत ख़राब है, बहुत मुश्किल से थोड़ी थोड़ी करके आ रही है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन और विस्थापन का नारा देकर के आज टायो गेट को जाम कर रहा है। इससे पहले भी कई बार चंपई सोरेन जी ने यहाँ जाम किया था, कभी कोई रिजल्ट नहीं निकला। केवल आर्थिक दोहन होता है, इसके नाम पर ठेका पट्टा लिया जाता है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। उन्हें रांची के मेदांता अस्पताल में देर रात भर्ती कराया गया है। डॉक्टर तापस उनका इलाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में वे चेन्नई से इलाज कराकर लौटे हैं। लंबे समय तक वहां उनका इलाज चला था। राज्य में फिलहाल रांची में सबसे ज्यादा 71 कोरोना संक्रमित हैं। इनमें बाहर से घूम कर आने वाले पीड़ितों की संख्या ज़्यादा है। रांची से बाहर जाते समय ये लोग संक्रमण की चपेट में नहीं थे, लेकिन लौटने के बाद जब एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर उनकी जांच की गई तो वह संक्रमित निकले। रांची जिला प्रशासन की क्षेत्रवार सूची में शहरी इलाके के बरियातू, नामकुम, एयरपोर्ट, डोरंडा, कोतवाली और कांके रोड क्षेत्र में संक्रमितों की संख्या अधिक है। पहाड़ी नगरी नेतरहाट को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने को लेकर पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव अमिताभ कौशल के साथ 4 सदस्यीय टीम नेतरहाट पहुंची। यहां पहुंचने पर अधिकारियों ने नेतरहाट के पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में डीसी अबू इमरान ने सचिव श्री कौशल को नेतरहाट में पर्यटन के विकास के लिए बनाए गए कार्य योजना तथा अब तक की गई कार्यों की जानकारी दी। पलामू के रांची मेदिनीनगर मेन रोड स्थित दुलसुलमा ब्रह्मा देवता के पास सड़क हादसे में एक सिविल इंजीनियर की मौत हो गई। युवक स्कूटी से अपने घर आ रहा था और इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। युवक की लाश व स्कूटी ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई और करीब 300 मीटर तक घिसटती हुई चली गई। ड्राइवर ने मौका देख फरार हो गया। सलानपुर के रूपनारायणपुर स्थित हिंदुस्तान केबल्स की रेलवे लाइन को रेलवे प्रशासन के आदेश के बाद शनिवार से लाइन कबाड़ने का कार्य शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि यह रेलवे लाइन करीब 2 किलोमीटर तक 80 के दशक में बिछाई गई थी, लेकिन कंपनी कार्य इस मार्ग पर बंद होने के कारण लंबे समय से रेलवे लाइन का उपयोग नहीं हो रहा था। नेपाल में बारिश से भारत की मुश्किल बढ़ रही है। गंगा की सहायक नदियों का बढ़ता जलस्तर फिर से बाढ़ की स्थिति बना रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक पटना के गांधी घाट में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 28 सेंटीमीटर नीचे था, लेकिन अब 24 घंटे में इसके जलस्तर में 4 सेंटीमीटर वृद्धि होने की संभावना है। मुजफ्फरपुर के पारू चिरैया बाजार के समीप सड़क हादसे में होमगार्ड जवान समेत 2 की मौत हो गई। घटना के समय पारू थाना की पुलिस गश्त लगा रही थी। होमगार्ड जवान वाहन से उतरकर शौच कर रहे थे, तभी एक अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से पिकअप वैन में जोरदार टक्कर मार दी। इससे वैन चालक का संतुलन बिगड़ा और वह पुलिस वाहन में टक्कर मारते हुए जवान को कुचलते हुए झोपड़ी नुमा दुकान में जा घुसी। जवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वैन मालिक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
नालंदा के लहरी शिवपुरी मोहल्ला में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था और इसी बीच किनारे से आए एक बदमाश ने उसके पास पहुंचकर सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही युवक जमीन पर गिर गया और बदमाश वहां से भाग निकले। अश्विन महीने में होने वाली दुर्गा पूजा पर पिछले वर्ष कोरोना ने पहरा लगा दिया था। राजधानी में भव्य रथ पर होने वाले आयोजन पर रोक लग गई थी। प्रतिमाएं भी स्थापित नहीं हो सकी थी, बस किसी तरह से पूजा हुई थी। लेकिन इस बार पंडालों में माता की प्रतिमाएं स्थापित हो सकेंगी। कोरोना का खतरा कम होने के बाद बिहार सरकार ने धार्मिक आयोजनों की अनुमति दी है। हालांकि इसके लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। भारत में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के नए मामले 40,000 से ऊपर ही रहे। इसका एक और प्रमुख कारण है केरल, जहां संक्रमण बढ़ने से भारत में सामने आ रहे कुल मामलों की संख्या भी बढ़ रही है। केरल में लगातार कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर केंद्र की चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं साथ लगते हुए राज्यों को भी इससे खतरा बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं तीसरी लहर को लेकर भी चिंता है। पिछले दिन जहां पूरे देश में 44,000 के पार मामले सामने आए थे, अब वहीं शनिवार को रिपोर्ट हुए मामलों की संख्या 46,000 से ऊपर दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 46,759 कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 48 घंटे के अंदर काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले का बदला ले लिया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने हमले के साजिशकर्ताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सेना ने अफगानिस्तान में ISIS के ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने कहा कि अमेरिकी सैन्य बलों ने ISIS के योजनाकारों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया। मानव रहित हवाई हमला अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में किया गया। हमले की शुरुआती संकेतों के मुताबिक टारगेट को मार गिराया गया है। उन्होंने कहा कि हमले में किसी नागरिक के हताहत होने की सूचना नहीं है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान के बीच भूपेश बघेल ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की और उन्हें मनाने में सफल हुए हैं। अब उनके मुख्यमंत्री पद को किसी तरह का खतरा नहीं। शनिवार को रायपुर वापसी से पहले उन्होंने राहुल को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया। भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से 3 घंटों तक बात की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हो रहे बदलाव हमारे लिए चिंता का विषय है। इस उथल पुथल के समय हमें अपने पहरेदारों को मजबूत रखना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि ये चुनौतीपूर्ण समय हमें एक अवसर भी प्रदान करता है जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। राजनाथ ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा, सीमा विवाद और समुद्री प्रभुत्व के कारण दुनिया भर के देश अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण और मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।